हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो जितने भी बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक जो सेकंड है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन विद सलूशन को मैं आप आज बताऊंगी। और आपको इतना पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है, तो आपके चैनल पे यूनिट फर्स्ट और सेकेंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सलूशन अपलोड हो चुके हैं। जो लोग वॉच नहीं किए होंगे वो लोग उसको वॉच कर लेंगे और आपका ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज मैं फाइनली आपको यूनिट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सलूशन की बात करूंगी। जो आपका यूनिट थर्ड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सस्पेंशन डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लक्चुएटेड एंड फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आपका सस्पेंशन है 2 मार्क्स में पूछेगा। अगर आप लोग इसको पूछता है तो 7 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछेगा। जितने भी आपको क्वेश्चन बताऊंगी 7 या 10 मार्क्स में ही बताऊंगी, बट क्या है कि उसमें से आपके निचोड़ 2-2 नंबर के वीडियोज, मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको इस वीडियोज में मिलेंगे। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज ए लिक्विड डोजेज फॉर्म इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड बट दे डू नॉट डिजॉल्व। मतलब जो हमारा सस्पेंशन होता है लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है और ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इनसॉल्युबल होता है और ये मतलब लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है और ये क्या होता है कि नॉट डिजॉल्व होता है। अभी देखिएगा, हम लोग सिरप को या किसी चीज़ को ऐसे हाथ पे लेते हैं तो फिर क्या होता है कि ऐसे पता चलता है ना, ऐसे दरबरहा टाइप का, वही हमारा क्या है, सस्पेंशन है। और इसके एग्जाम्पल में कैलामाइन लोशन और एंटीबायोटिक सिरप हो गया। फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन टाइम नहीं है तो इसीलिए मैं आपको बहुत फास्टली पढ़ा रही हूँ। फ्लक्चुएशन सस्पेंशन जो है, इन ए फ्लक्चुएशन सस्पेंशन पार्टिकल फॉर्म लॉस क्लस्टर कॉल्ड फ्लक्स, मतलब एक क्लस्टर टाइप में होते हैं और एक क्या हो, टाइटली बाइंड नहीं होते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं। द पार्टिकल आर लाइटली बाउंड नॉट टाइटली पैक्ड, लाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। दीज फ्लॉक्स सेटल डाउन क्विकली, और ये सेटल डाउन होते हैं बहुत जल्दी। दे डू नॉट फॉर्म ए हार्ड केक एट द बॉटम, और ये हार्ड केक की तरह बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। इट कैन इजली रीडिस्पर्ज बाय सेकिंग, और इसको डिस्चार्ज हो जाते हैं सेकिंग, इजिली सेकिंग किए भी। द अपर लिक्विड अपीयर्स क्लियर, द सेडिमेंट इज सॉफ्ट फ्लक्सी, there is less problem of caking, fluctuating agent are used to form a flux। और उसके बाद अब डिफ्लक्चुएसेज क्या होता है? डिफ्लक्चुएसेज जो होता है इसमें क्या है, पार्टिकल आर सेपरेटेड एंड इंडिपेंडेंट, दे सेटल स्लोली, दे कैन फॉर्म हार्ड केक एट द बॉटम, डिफिकल्ट टू डिस्पर्ज बाय शेकिंग। उसमें देखिएगा इजली था, इसमें डिफिकल्ट है। द सुपर नेंट रिमेन क्लाउडी नॉट क्लियर, देयर इज हाई चांस ऑफ केकिंग, नो फ्लॉक्स फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी में पुअर ड्यू टू केकिंग प्रॉब्लम। अब देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन मतलब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम है ना, इसलिए मैं बहुत फास्ट बता रही हूँ आपको। डिफाइन इमल्सन, राइट डिटेल नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन जो है बायोफेजिक लिक्विड फॉर्म होता है। इट कंसिस्ट 2 इमिजिबल लिक्विड, 2 इमिजिबल लिक्विड से बना होता है। लिक्विड डेट डू नॉट मिक्स, और लिक्विड दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। आर लिक्विड इज प्रेजेंट ऑन स्मॉलर ड्रॉपलेट इन द अदर लिक्विड, स्मॉलर ड्रॉपलेट में अदर लिक्विड में पाए जाते हैं। द लिक्विड इज प्रेजेंट इन ड्रॉपलेट आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फेज, कंटिन्यूअस फेज में पाए जाते हैं। एन इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज्ड स्टेबलाइज द इमल्सन। टाइप ऑफ इमल्सन, आयल वाटर एंड वाटर इन आयल, मतलब हमारे 2 टाइप्स के इमल्सन होते हैं, आयल इन वाटर और वाटर इन आयल। एग्जाम्पल में मिल्क और क्रीम हो गया। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन में हम देखेंगे स्टेबल इमल्सन इज वन इन विच द ग्लोब्यूल्स डिस्पर्ज फिर रिटेन देयर साइज एंड एज वेल एज remain यूनिफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द कंटिन्यूअस फेज। ये हमारे डायग्राम है। स्टेबल इमल्सन आयल और वाटर, आयल अपर सर्कल में डिस्पर्स फिर वाटर कंटिन्यूअस फेज। सम in established occur during storage and formulation of emulsion, creaming, flocculation, coalescence, phase inversion और ब्रेकिंग। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, क्रीमिंग क्या होता है? इट इज रिवर्सिबल फेनामेना
phenomena in which droplet of dispersed phase come together or deposit at the emulsion surface of the emulsion oil in water in oil. In this oil have low density, so they come together at the surface of emulsion. Avoid creaming. ये देखिएगा हमारे अपर सरफेस पे क्या क्रीम पाए जा रहे हैं, ऑयल इन वाटर अपवर्ड, और इसमें वाटर इन ऑयल में देखते हैं इन दिस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन कंटिन्यूअस फेज, सो पार्टिकल कम टुगेदर एट द बॉटम एट इमल्सन डाउनवर्ड क्रीमिंग। यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड में हमारे पाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कोलिशंस क्या होता है, इन इमल्सन ऑयली पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज बिकॉज of sticky natural attract each other, they aggregate to form big particles। यहाँ पे हमारे देखिए केक हो गया, यहाँ ऑयली पार्टिकल एग्रीगेटेड जो ब्रेकिंग हो गया, क्रेकिंग ब्रेकिंग में ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ऑयल एंड वाटर इन इमल्सन गेट सेपरेट इनटू टू लेयर लाइक ऑयल एंड वाटर। इमल्सन जो होता है सेपरेट होता है, टू लेयर बना देता है, एक ऑयल का एक वाटर का। इट इज आल्सो आकर ड्यू टू द प्रॉपर रेशियो ऑफ ऑयल एंड वाटर, प्रॉपर रेशियो में ऑयल और वाटर का हो जाता है, फ्लक्चुएटेड होता है। इन दिस ड्यू टू इंक्रीज सरफेस फ्री एनर्जी पार्टिकल गेट एग्रीगेटेड टू द फॉर्म फॉलिकल्स टू डिक्रीज सरफेस एरिया। फेज इन्वर्जन में क्या है, इन दिस द फेज ऑफ इमल्सन गेट इन्वर्टेड लाइक एज ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, यहाँ तक हो गया। फिर वाटर ऑयल कन्वर्ट वाटर और ऑयल और वाटर में। इट हैपन ड्यू टू मिक्सिंग प्रॉब्लम और चूजिंग रॉन्ग डिस्पर्ड फेज ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन, ठीक है। आई होप आपको सेकेंड भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब थर्ड जो क्वेश्चन है, राइट द थीरोक्सिस एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। अब देखिए दो थीरोक्सिस बीच में एक इमल्सन स्टेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोनोमॉलिकुलर थ्योरी, मल्टीमॉलिकुलर थ्योरी, सॉलिड पार्टिकल। मोनोमॉलिकुलर थ्योरी में जो है ये आपका मोनोमॉलिकुलर का डायग्राम है। इसमें देखिएगा हमारे पोलर हेड है, नॉन पोलर टेल हैं, और ये देखिएगा जो ब्लू से है वाटर है और जो रेड से है ऑयल है। ये डायग्राम आप लोग बना दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन दैट ऑयल वाटर ड्रॉपलेट गेट डिस्पर्स्ड इन कंटिन्यूअस फेज पार्टिकल get atomized reduced particle size due to small particle size surface area increase which further increases the surface free energy फॉर सिस्टम बिकॉज अनस्टेबल। मतलब ये भी क्या है, ये हमारे एक मोनोमॉलिकुलर थ्योरी जो होता है इमल्सन का एक प्रिपरेशन होता है जिसमें ऑयल और वाटर में कन्वर्ट होता है, और एक कॉन्टिन्यूस फेज होता है, रिड्यूस पार्टिकल साइज हो जाती है, स्मॉल पार्टिकल सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, और हमारा अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है। मैकेनिज्म में सर्फेक्टेंट कंटेन्स पोलर एंड नॉन पोलर सब पार्ट, और जो हमारे एक पोलर और नॉन पोलर पार्ट है इसमें कंटेन ही हो रहते हैं। पोलर ऑक्सी एंड टूवर्ड वाटर एंड नॉन पोलर ऑक्सीडेंट टूवर्ड आयल। मतलब पोलर जो होता है वाटर होता है, नॉन पोलर हमारे आयल होते हैं। टूवर्ड फ्रॉम ए स्टेबल मोनोमॉलिकुलर फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट। ये हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टाइम है नहीं इसलिए मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ। मल्टीमॉलिकुलर एडजॉर्सन, मोनोमॉलिकुलर एंड मल्टीमॉलिकुलर थ्योरी बोथ अस टू स्टॉप फॉर फ्लक्चुएशन coalescence for also prevent the breaking of emulsion mechanism. In this emulsifying agent smalling particles join together and cover the dispersed particle make multimolecular film। यहाँ पे देखिए मोनोमॉलिकुलर मल्टीमॉलिकुलर इमल्सिफाइंग एजेंट दोनों में, मोनो मतलब एक और मल्टी मतलब बहुत सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। दे आल्सो एक्ट एज मेकिंग द मीडियम विस्कस एकेसिया मेथाइल सेलुलोज etc solid particle adsorption theories। In this we add solid emulsifying agent in emulsion which increase the viscosity of emulsions, viscosity sedimentation and cracking। It also prevent reduce coalescence of dispersed particle, colloidal clay etc। अगला फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है, डिफाइन माइक्रोमेरिटिक्स, राइट डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। माइक्रोमेरिटिक्स जो होता है टू वर्ड से मिलकर बना होता है। माइक्रोमेरिटिक्स, माइक्रो मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, हमारे पाउडर क्या हो गया, मेरिटिक्स मतलब टू मेजर। इसमें हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सच एज पाउडर। इट इंक्लूड
मतलब ये क्या है कि जिसमें हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स के मतलब मेजर करते हैं, उसी को माइक्रोमेरिटिस कहते हैं, और हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है, ठीक है। और ये इंक्लूड पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरिया, प्रॉपर पोरोसिटी, शेप एंड मार्फोलॉजी, फ्लो, रियोलॉजी, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन में रिलीज, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन, ड्रैग एक्शन, स्टेबिलिटी, मेथड फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज बाय डिफरेंशिएट मेथड, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड, कंडक्टिविटी मेथड। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में रेंज 0.2 से 100 माइक्रोमीटर, सीविंग में रेंज 4.0 से 95 माइक्रोमीटर, रेंज में 0.08 से 300 माइक्रोमीटर, रेंज में कंडक्टिविटी में 0.5 से 300 माइक्रोमीटर। आगे हम लोग चलते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी देखते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी इज यूज टू डिटरमाइन particles size by direct observing particle under a microscopy. The size is measured using a calibrate spice micrometer by comparing with a stage micrometer procedure. Eye place of the microscope is fitted with a micrometer. This eyepiece micrometer is calibrated using a standard stage micrometer. The powder sample is dispersed in a suitable vehicle in which it does not dissolve and its properties are not altered. This sample is mounted on a lid and placed on the stage under the objective of microscopy. Around 635 particles are visualized. Their diameter is noted. Application में used in particle size analysis in suspension, aerosol, globules size in emulsion. डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया में इन कॉमनली यूज मेथड आर एब्जॉर्प्शन, एयर परमेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन। बस मेरा यही मकसद है कि आप लोग चाहे फास्ट में पढ़ाऊँ या स्लो पढ़ाऊँ, लेकिन आप लोग पास हो जाइए बस। बाकी मुझे और कोई बहुत तो नहीं है। आप लोग चैनल पे ऐसे बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, ताकि क्या है कि हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तो तैयार करिए, ठीक है। और टाइम है नहीं, इसीलिए मैं बहुत आपको फास्टली पढ़ा रही हूँ। Absorption in this method, the amount of liquid absorbed by a powder is used to estimate particle size. Smaller particle have more surface area, so they absorb more liquid. Procedure में देखिए, take सैंपल को लेंगे, add liquid करेंगे, mix properly, इंड पॉइंट नॉट वैल्यू। अब देखिए, टेक सैंपल में टेक ए नाउ वेट ऑफ पाउडर, एड लिक्विड में एड लिक्विड स्लोली टू पाउडर, मिक्स प्रॉपरली में मिक्स अंटिल यूनिफॉर्म पोस्ट इनफॉर्म्ड, इंड पॉइंट में स्टॉप व्हेन ए स्मूथ पेस्ट इनफॉर्म्ड, नॉट वैल्यू में रिवर्ड द अमाउंट ऑफ लिक्विड यूज्ड, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको इतना समझ में आया। और अब हम लोग पढ़ते हैं एयर परमिबिलिटी मेथड। इन दिस मेथड एयर इज पास थ्रू ए पॉकेट पाउडर बेड। द रेसिस्टेंस टू एयर फ्लो इज यूज टू कैलकुलेटेड पार्टिकल साइज, स्मॉल पार्टिकल और लार्ज पार्टिकल, स्मॉल लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, मोर रेसिस्टेंस एयर फ्लो स्लोली, लार्ज पार्टिकल में मोर स्पेस लेस रेसिस्टेंस एयर फ्लो इजीली। प्रोसीजर में देखिए, प्रिपेयर सैंपल, पास एयर, मेजर प्रेशर और कैलकुलेशन। प्रिपेयर सैंपल में फिल पाउडर इन ए ट्यूब एंड पैक इन प्रॉपरली, पास एयर में पास एयर थ्रू द पाउडर बेड, मेजर प्रेशर में नोट द प्रेशर ड्रॉप और टाइम टेकन फॉर एयर फ्लो। कैलकुलेशन में यूज फार्मूला और इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टू कैलकुलेट पार्टिकल साइज। आई होप आपको 4 क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा। अब 5th क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड मेथड फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन यूजिंग द एंडरसन पिपेट apparatus. Which diagram एंडरसन पिपेट apparatus it is used for the determination of the particle size by using sedimentation method. Sedimentation क्या होता है? It is the process setting down of particle or solid to the bottom due to this large particle size or weight. प्रिंसिपल क्या होता है? ये भी वर्क करता है सेडिमेंटेशन पे। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सेडिमेंटेशन। कंट्रैक्शन में हम लोग देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 10 ml pipette सेल्ड इन ए ग्राउंड ग्लास स्टॉपर, 10 ml सैंपल रिजर्व आयर ए value to contact the flow
550 ml ऑफ बीकर। उसके बाद वर्किंग इसका देख लेते हैं। फर्स्टली प्रिपेयर 1 से 2% सस्पेंशन बाय मिक्सिंग पाउडर विथ ए लिक्विड आल्सो सुटेबल डिफ्लोक्सिलेशन एजेंट। नाउ pour this suspension into the receiver, open the stop clock, cook and allow the suspension to flow into the pipette. After some time, particles be still down according to their size, weight. Withdraw a fixed value of suspension for pipette by using stop cook. Now evaporate this sample and weight it also determine its particle size. Repeat for his accuracy. Particle size also measured by stock ला। अब एडवांटेज इसका देख लेते हैं। सिंपल एंड इजी टू यूज, लो कास्ट, क्विक रिजल्ट, एक्यूरेट पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग 7th क्वेश्चन की बात करते हैं कि 7th क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन, मुझे लगता है कि आपको 6 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, ये मुझे पता है मैं बहुत फास्ट बता रही हूँ, लेकिन क्या है कि आप लोग टाइम नहीं है इसलिए मैं बहुत फास्ट बता रही हूँ। एक्सप्लेन द मेथड इन्वॉल्व इन द एक्यूरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपायरेशन डीलिंग of any pharmaceutical dosage form. Stability of drug product is the ability of drug to maintain its quality, retain and इस प्रॉपर्टी। एक्सपायरी डेट क्या होती है, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि एक्सपायरी डेट क्या होती है। अरे कोई भी मेडिसिन आता है, सिरप आता है, सस्पेंशन आता है, कुछ भी आता है तो देखा जाता है कि इस कब बना है, इसका मैन्युफैक्चर डेट क्या है और इसका कब एक्सपायरी डेट है। वही क्या होता है, एक्सपायरी डेट it is the time period at which drug is safe, but after this time drug is not considered for use. Now expiration of drug is selected on the basis of its shelf life and its accurate stability testing. Shelf life क्या है, it is defined as the time required for the concentration of the reactant to reduce 90% of its original concentration. It is the period of the time at which food drug maintain its safety, quality, accurate stability testing. In this test, the rate of decomposition of drug is regulated or increased by providing high temperature, high humidity and light condition. Because high temperature increases decomposition of drug product. From this we get idea regarding decomposition of drug when it is stored for long period in time. उसके बाद आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। In this we rise the temperature for storage. It is total based on Arrhenius equation. According to Arrhenius, for every 10 degrees Celsius rise in temperature, speed reaction increases up to 2 to 3 times. Product stored at different temperature. Degradation में क्या है, it is the process of decreasing the quality of product. फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर, पीएच, सॉल्वेंट। मतलब आपको अगर टाइम होगा तो इन सबको भी डिफाइन कर दीजिएगा जैसे जिस तरह से जिस मार्क्स में पूछेगा। डिराइव द इक्वेशन फॉर डिटरमाइन सेल्फ लाइफ एंड हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ में देखते हैं इसको टी हाफ के। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस हाफ अमाउंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन A0, फाइनल कंसंट्रेशन A0.2 एट हाफ टाइम। बाय पुटिंग दिस वैल्यू द मेन इक्वेशन के टी हाफ इक्वल टू A0 A0.2 टी हाफ हो गया। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं के टी हाफ इक्वल टू A02 हाफ टी हाफ इक्वल टू A02 के हाफ लाइफ इज डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेल्फ लाइफ इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रिएक्शन concentration up to 90% from the initial concentration. Initial concentration A0, final concentration A equal to 0.1. Putting this value into main equation, K equal to A0 minus A upon T equal to K A0 minus 0.9 A upon T 0.9 T
09 equal to 0.1 A upon self life for zero order. For first order reaction, it is where rate of reaction depend on the concentration of reaction. A equal to B product rate, K equal to K under root K bracket में A rate minus D A upon dt equal both K A डी माइनस डी ए टी के डी इंटू टी डी। इसको आप लोगों को तैयार करने पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ समझाने की वो नहीं है कि मैं इसको समझाऊं। इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड के डेल्टा टी इक्वल टू रो डी ए अपान ए के टी टी इक्वल टू ए प्लस ए जीरो लॉग ए के टी इक्वल टू माइनस लॉग ए प्लस माइनस लॉग ए के टी इक्वल टू माइनस 180 ए जीरो ओवर के टी इक्वल टू 2.303 लॉग 10 ए जीरो टी के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए जीरो ई। बेस्ट ऑफ लक डियर ऑल स्टूडेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब इस माय चैनल मधु फार्मा। और जैसा कि आपका जो ये 8 क्वेश्चन था, सारा 8 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया और बहुत अच्छे से आपको बताया। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आप लोग इसको एकदम जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड है और ये आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन, 7 और 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सस्पेंशन तो एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्द पहुँचे। बेस्ट ऑफ लक डियर ऑल स्टूडेंट। अभी मैं 2 नंबर का भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी बना दे रही हूँ, ठीक है। थैंक यू।